वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आज हम आपके सामने कक्षा 10 इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं जो प्रोज से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और लेसन वाइज देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम आपकी बात करें लेसन 1 की, तो इसमें आपका लिखा हुआ है प्रोज के पैसेज। तो ये प्रोज के पैसेज की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 2 पैसेज मैं बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अगर पेपर में आएगा तो इन्हीं दोनों में से कोई एक पैसेज आपको मिलेगा फर्स्ट चैप्टर से। इसके बाद में अगर हम शॉर्ट आंसर की बात करें तो इसमें आपको नीचे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, दूसरा है व्हाट वाज लंचो, व्हाई डिड। ये 4 क्वेश्चन नीचे हो गए। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हम देखते हैं कि हमें लॉन्ग आंसर मिल जाता है। इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर मिल जाता है। लॉन्ग आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक आपका कैरेक्टरिस्टिक जॉब लंचो और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक जॉब पोस्ट मास्टर। ये दोनों क्वेश्चन आपको जो है अच्छे से तैयार करके जाने हैं, क्योंकि हर विषय में हर सब्जेक्ट में पहला लेसन सबसे इंपॉर्टेंट होता है और उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर आते हैं। इसके बाद में नीचे अगर हम बात करें तो इसमें आपके एमसीक्यूज दिए हुए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपके पेपर में आने ही हैं। इससे आपको प्रोज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको इसी में से मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें आपका क्या है। वेयर वाज लंचेस हाउस सिचुएटेड, ये आपको राजू की जो बुक है उसी से लिए गए हैं। आप अपनी किताब से इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। अगर इसके बाद में फिर मैं आपको जो है 20 मार्क्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव आता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आज फिलहाल मैं आप लोगों को केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं, तो आप लोग इनको देख सकते हैं। इसमें आपको 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन इधर आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसके नीचे 6 और 7 क्वेश्चन आपको इससे दिए हुए हैं। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर राजू के बुक जो है उसमें आंसर इसके पढ़े होंगे, किताब में तो लगे होंगे। अगर नहीं है तो इनका मैं बाद में करवा दूंगा। अभी फिलहाल मैं आज केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप इससे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 1 के बाद में अगर हम बात करते हैं लेसन 2 की। अगर हम लेसन 2 की बात करें तो लेसन 2 आपका नेल्सन मंडेला है। नेल्सन मंडेला में से अगर हम बात करें तो इसमें में से 2 पैसेज फिर आपको मिल जाते हैं कि जो कि इंपॉर्टेंट हैं, 1 और 2। ये 2 पैसेज आप अपना कर लेंगे। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो लेसन 2 में और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको अगर हम ध्यान से देखें अपनी स्क्रीन पर तो उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ शॉर्ट आंसर लिखे हुए हैं। इसमें भी आपको 4 शॉर्ट आंसर मिल जाते हैं। इन 4 शॉर्ट आंसर्स को अच्छे से तैयार कर लेंगे और कोई भी एक लॉन्ग आंसर इससे आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आए आप वही एक लिखाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में ये सारे लगभग क्वेश्चन को मिलाकर लिखा गया है, मैंने पीछे देखा हुआ है। उसके बाद में इसमें भी आपके एमसीक्यूज 1, 2, 3, 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसके बाद में अगर आगे हम बढ़ें तो एक और आपका नीचे मिल जाता है, यानी 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाते हैं जो अति महत्वपूर्ण है या वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आ जाता है 3rd चैप्टर। इसमें भी अगर हम पैसेज की बात करें तो इसमें भी आपको पैसेज मिल जाते हैं। 3rd चैप्टर में यानी फ्रैंक वाला है। इसमें आपके जो है 3 इंपॉर्टेंट हैं, 1, 2, 3। इनकी क्वेश्चन इनको पढ़ के इनके क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। अभी आपके पास समय है 2 दिन का, अच्छे से आज और कल बैठकर तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा। मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को आप अगर ध्यान से देख लेते हैं तो इसी में से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद में इसका लॉन्ग आंसर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपका है, यानी फ्रैंक का कैरेक्टरिस्टिक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपका रहेगा। इसको हर हाल में आपका रेडी होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो इसमें भी आपको क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, ये नीचे दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपका अगले स्लाइड पे आ जाएगा, उसको हम देख सकते हैं। ये अगली स्लाइड आपकी आ गई और इसमें भी आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। 5-6 क्वेश्चन इसमें भी मिल जाते हैं। इसके बाद में फिर हम अगले स्लाइड पे पहुँचते हैं और देखते हैं। इसमें आपका जाता है लेसन नंबर 4 जो कि है अ बेकर फ्रॉम गोवा का। इसमें भी अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको 2 पैसेज मिल जाते हैं। इसके बाद में शॉर्ट आंसर 2 मिल जाते हैं। फिर इसी में आपका कुर्ग भी दिया हुआ है, ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का दिया हुआ है लेसन। उसमें 3 चैप्टर दिए हुए हैं, अ बेकर ऑफ गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम असम। ये 3 क्वेश्चन 3 पार्ट दिए हुए हैं जिसमें में से आपको करने हैं। तो चलिए देखते हैं कुर्ग में क्या है। इसमें भी 2 पैसेज आपको मिल जाते हैं और 2 शॉर्ट आंसर ये आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इतना आपको इसमें में से मिल जाता है जिसको आपको करना है। फिर इसके बाद में आगे हम बढ़ें तो आ जाते हैं हमारा 3rd जो लेसन मैंने बताया था, टी फ्रॉम असम का। टी फ्रॉम असम लिखा हुआ है। इसमें में से आपको पैसेज कोई नहीं दिया है। इसमें पैसेज अगर आना होगा तो ऊपर से ही आ जाएगा। ये आपका एक क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो नीचे इसके एमसीक्यूज हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एमसीक्यूज इसके नीचे देखिए कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप इन 4 क्वेश्चन को तैयार करके जाइए पेपर में। टी फ्रॉम असम के बाद में आपका नीचे ही शुरू हो जाता है अगले स्लाइड में जो है मैडम राइट्स।
द बस में, इसमें भी आपका एक ही पैसेज इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिएगा। नीचे जैसा कि शॉर्ट आंसर लिखा है, हम अगले स्लाइड में पहुंच के शॉर्ट आंसर की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से शॉर्ट आंसर इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इन 4 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और पेपर में जाइए बैठिएगा, इसी में से आपको मिल जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि जितना भी अभी तक बताया गया है मेरे द्वारा इंपॉर्टेंट सब उसी तरीके से आ रहा है पेपर में। इसमें भी आपका करेक्टर स्केच एक दिख रहा होगा बल्ली का, एक तो मैंने एनी फ्रैंक का उधर से बताया, लंचो पोस्ट मास्टर का बताया, यहाँ बल्ली का करेक्टर स्केच भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर लॉन्ग में नहीं तो शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से करके हम लोग जाएंगे पेपर में। इसके बाद में नीचे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपके, इसमें 1 2 3 4 इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप इनको कर सकते हैं। इसके बाद में अगले चैप्टर में अगर हम बढ़ें तो लास्ट चैप्टर हमारा हो जाता है जो कि है द सरमन ऑफ बनारस। द सरमन ऑफ बनारस है, इसमें में से भी आपको 2 पैसेज मिल जाते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। इसमें में से 4 क्वेश्चन फिर मिल जाते हैं यहाँ पर भी। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसमें आपको नीचे दिए हुए हैं, आप चाहें तो इनके अच्छे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपकी राजीव की बुक है उसको कर लीजिएगा। इसके अगर आप उत्तर चाहते होंगे तो अगले वीडियो में मैं जितने इंपॉर्टेंट दिया हूँ इस सारे की MCQs की मैं आंसर शीट के साथ करवा दूंगा, उसमें हम उपस्थित हो जाएंगे और सारा बता देंगे। तो अगर आपके बुक में नहीं लगा है या लगा है तो वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में पोएट्री के स्ट्रेंजार्स के साथ में, ताकि उससे भी आप अच्छे से कर पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।